हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। ठीक है, तो व्हाट इज टोटल रेवेन्यू, व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू, व्हाट इज मार्जिन रेवेन्यू। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स? दिस विल स्टडी अंडर टू केसेस। द फर्स्ट इज व्हेन prices remain constant, and second, when price falls with rise in output. तो लेट्स स्टडी केस नंबर वन। सी प्राइस अभी हमारा लास्ट बेटा जो यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें हम ये सारे व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, दैट विल स्टडी इन डिटेल। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जस्ट आई एम गिविंग यू द ब्रीफ आइडिया व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन इज दैट मार्केट फॉर्म जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं एंड दे आर सेलिंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट। होमोजीनियस बोलते हैं हम उसे, सेम प्रोडक्ट। तो because there are large number of buyers and sellers who sell the same type of product, therefore price remains the same. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबका प्रोडक्ट सेम है और बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं। अगर एक सेलर प्राइस बढ़ाने की कोशिश करेगा तो नो बायर विल बाय फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेलर। वो दूसरे सेलर के पास चला जाएगा जो कम प्राइस में प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। इसलिए हर सेलर जो है ही डू नॉट वांट दैट काइंड ऑफ थिंग टू हैपन। तो प्राइस जो है वो दे चार्ज द सेम प्राइस फ्रॉम ऑल द बायर्स। सो प्राइस रिमेन्स द सेम। दैट इज प्रोड्यूसर कैन सेल एनी क्वांटिटी एट कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है सेम प्राइस। तो अभी सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि प्राइस कब कांस्टेंट होता है, सेम रहता है इन द मार्केट फॉर्म दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन कौन सी मार्केट फॉर्म है? जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं और दे सेल द सेम टाइप होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्वांटिटी, अगर एक प्रोड्यूसर है जो एक एप्पल सपोज सेल कर रहा है तो भी वो 5 रुपीज चार्ज कर रहा है। 2 एप्पल सेल कर रहा है तो भी 5 रुपीज चार्ज कर रहा है। 3 कर रहा है तो भी ही इज चार्जिंग ₹5। सो यूनिट सोल्ड कितने भी हो, द प्राइस रिमेन्स द सेम। अब हमें ये भी पता था कि प्राइस इज इक्वल टू ए आर, कर चुके हम पहले वीडियो में। आप देखिए, अगर नहीं देखी है तो। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? पी इंटू क्यू। ये आपका यूनिट सोल्ड है, वो क्यू है। तो निकालिए इसे। प्राइस देखिए सब केस में सेम है, कांस्टेंट है। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? पी क्या है? 5 और क्वांटिटी कितनी है? 1। तो 5 इंटू 2, प्राइस तो सेम ही है और क्वांटिटी यहाँ पे 3 है। देन 5 प्राइस, ये पी है बेटा 5 ये लो, और क्वांटिटी 4 एंड यहाँ क्वांटिटी इज 5। दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। अब एम आर कैसे निकालते हैं? तो ये तो आपका टी आर हो गया। ठीक है, एम आर कैसे निकालेंगे? इसके ऊपर तो आपका सपोज यूनिट आप कोई भी नहीं बेच रहे तो एम आर 0 ही होगा। तो एम आर हम कैसे निकालते हैं? टी आर एन, मतलब ये वाला टी आर माइनस प्रीवियस वाला कोई है ही नहीं तो उसको 0 मान लीजिए। देन ये वाला टी आर माइनस प्रीवियस टी आर, 10 माइनस 5। अगेन ये टी आर 15 माइनस प्रीवियस 5। देन 20 माइनस प्रीवियस, देन 25 माइनस प्रीवियस। सो आप एक नोट करिए चीज बेटा, आपका प्राइस यहाँ पे लिख देती हूँ, प्राइस और ए आर तो सेम ही है। ये हम पढ़ चुके हैं कि वाई प्राइस इज इक्वल टू ए आर। ठीक है, इक्वल टू, और इस केस में जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो प्राइस इज इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर। देख लो ये सारी वैल्यूज ए आर एम आर की सेम। तो इसी चीज को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं यूनिट सोल्ड
लिख लेती हूँ, ओके। एंड वर्टिकल एक्सेस पे हम क्या करते हैं, AR और MR रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। AR है, MR, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 5, 10, 15, 20। तो हमारा चाहे क्वांटिटी आप 1 सेल कर रहे हैं या 2 सेल कर रहे हैं या 3 कर रहे हैं या 4 कर रहे हैं या 5 कर रहे हैं, प्राइस इज रिमेन द सेम। तो आपका AR और MR है वो इट इज अ कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बनाएंगे, यहाँ पे स्ट्रेट आपका दोबारा बना देती हूँ मैं। यहाँ देखिए ये ऐसे बनेगा। सो AR इक्वल टू MR इक्वल टू P। ये आपका जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो ये रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखना है कि P इज इक्वल टू AR इक्वल टू MR। नाउ सो उसी का मैंने ये जिस्ट लिखा है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब इसी में हम TR का भी बना लेते हैं। अभी तो मैंने AR MR का बनाया, TR भी बना लेते हैं। जब यूनिट सोल्ड 1 थे तो TR 5 है। तो लेट मी चेंज द कलर। ओके, जब यूनिट सोल्ड आपका 1 है, यूनिट सोल्ड 2 है तो कितना है TR, तो उस केस में ये 10 है TR। ओके, जब यूनिट 3 सेल कर रहा है प्रोड्यूसर तो TR कितना है 15, इट इज 15, दिस इज हियर। और ये वाला आपका 10 इधर आएगा बेटा, थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। ओके, जब यूनिट 4 है सेल तो TR है 20, ओके, और 25 भी कर देते हैं। और 5 में ही सेलिंग 25। तो अगर आप इसको जब और कुछ भी नहीं सेल कर रहा, अगर वो कुछ यूनिट आप प्रोड्यूसर कुछ भी नहीं बेच रहा तो रेवेन्यू भी 0 होगा। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी, मेरा थोड़ा सा जा रहा है तो इसको अगर मैं रफ में इधर करूंगी ना बेटा, तो देखो ये आपका AR MR ऐसे आएगा और TR आपका ऐसे आएगा। ये इसमें थोड़ा मैंने स्मूथ नहीं है ना, ऐसे इट शुड बी लाइक दिस। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ तो आपको, हाँ ऐसे आएगा। आप प्लॉट करेंगे ना आपका ठीक आएगा। ये थोड़ा सा डिजी पैड में कर रही हूँ तो थोड़ा स्मूथ हो जाता है ना, हिल जाता है वो, तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए TR जो है, TR increases at constant rate and TR curve is positively sloped a straight line। ये देखिए ये जो TR कर्व है ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, और कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए 5 से ही इंक्रीज हो रहा है ना, 5 ये रहा। MR कांस्टेंट है, ये भी हम कर चुके हैं। And AR and MR curve coincide in a horizontal straight line parallel to x-axis। Okay. Now case 2, जब प्राइस जो है वो फॉल होता है when with the rise in the output। ऐसा कब होता है, in non perfect competition, जो होते हैं मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली मार्केट। इसमें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इन फॉर्म्स ऑफ मार्केट वो अलग से चैप्टर है, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए इस मार्केट में जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करता है, कैसे, बाय लोअरिंग द प्राइस। प्राइस को कम कर देता है तो डिमांड ज़्यादा आती है एंड ही कैन सेल मोर, राइट। सो यहाँ पे देखिए ये प्राइस, कलर चेंज करते हैं क्योंकि लाइट हो रहा है, ये आपको दिखेगा नहीं फिर।
यस, ये ठीक है। अब टी आर निकालते हैं, विच इज पी इंटू क्यू। ये आपका पी है, ये क्यू है, तो 10 इंटू 1। अब ओरल कर लेते हैं बेटा, इसके बाद नहीं मैं लिखूंगी प्राइस ये, और हमेशा ऐसे क्यू यू गया। देन 8 इंटू 3, 7 इंटू 4, 6 इंटू 5, 6 into again 5 into 6, then 4 into 7, ऐसे मल्टीप्लाई करना, राइट। नाउ आफ्टर दिस फाइंड आउट दी एमआर। एमआर कैसे निकालेंगे, यहाँ सेम 10 रहेगा, देन माइनस करते जो ऐसे 24 माइनस 18, देन 28 माइनस 4, 30 माइनस 28, then 30 minus 30, then minus 2. 28 minus 30, तो that is minus 2। तो इस तरह आपका ये MR निकलेगा, ठीक है, जब in the second case when the price falls with the rise in the output। ओके, मार्जिन रेवेन्यू कैन बी, देखिए इस वाले टेबल से देखिए, ये MR का कॉलम है। MR जो है वो पॉजिटिव भी है, यहाँ तक पॉजिटिव है ना बेटा, इट कैन बी जीरो, ये जीरो भी है, और इट कैन बी नेगेटिव, बट एवरेज रेवेन्यू और प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव। एवरेज रेवेन्यू ये या प्राइस, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका जो कर्व है बेटा, एवरेज रेवेन्यू का और मार्जिनल रेवेन्यू का, ये और टोटल रेवेन्यू, दिस वी हैव टू बेसिकली डू। यहाँ पे हम वो कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू का कर्व। देखो टोटल रेवेन्यू का कर्व क्या होता है इसमें, इट इज, यहाँ हम टोटल रेवेन्यू रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ यूनिट सोल्ड, ठीक है। तो मैं, आप प्लॉट करके भी कर सकते हो, आप यूनिट सोल्ड ऐसे करो और टोटल रेवेन्यू वाली वैल्यूज ऐसे प्लॉट कर दो। चलो वैसे ही कर लेते हैं, आपको वो इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल रेवेन्यू कितना है आपका, ये वाला कॉलम है ना टोटल रेवेन्यू का, ये वाला। सो 5 के गैप में ले ले, आई थिंक बेटर रहेगा। 30 तक वैल्यूज है ना बेटा, ट्वेंटी 25 आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, 30 तक ही है। तो अगर आप ऐसे करोगे कि टोटल रेवेन्यू, मैं कलर अगेन चेंज कर देती हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब कुछ भी नहीं सेल किया तो रेवेन्यू भी जीरो है। जब यूनिट 1 सेल किया था उस केस में रेवेन्यू कितना था, 10, तो पहला पॉइंट आएगा इधर, ठीक है। फिर 2 यूनिट सोल्ड किए तो 18 रेवेन्यू हो गया, 18 आएगा लगभग आपका, 2 के इधर जाएंगे ना सीधा, 18 इधर पड़ेगा, यस, ठीक है, इस तरह। फिर 3 में 24, 3 में 24, 24 is somewhat here। उसके बाद 28, 4 में 28, ठीक है। 5 में कितना है बेटे, 5 में और 6 में, दोनों में 30 है, ठीक है, दोनों में ही आपका 30 रहेगा। और 7 में कितना है, 28, 7 में नीचे फिर से फॉल हो रहा है। अब इन पॉइंट्स को यू कैन ज्वाइन विद अ रफ हैंड, ऐसे,
ऐसा। सो ये टोटल रेवेन्यू कर्व आ गया। ठीक है, इसमें एक चीज और देखिए कि जैसे जब प्राइस कांस्टेंट था तो उस केस में प्राइस इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, हेयर प्राइस तो इज इक्वल टू ए आर बट इट इज नॉट इक्वल टू एम आर, एम आर की वैल्यूज अलग है। नाउ सेम हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम होगा रफ में, ये तो मैंने वैल्यूज लेके करा है, बट नॉर्मली इट विल बी सिंपली, पहले ये बर्डर है और ये टोटल रेवेन्यू का ऐसा, राइट। ओके, नाउ व्हाट विल बी योर MR कर्व एंड AR कर्व? इसको करके देख लेते हैं हम। अगेन सेम ऐसे ही करोगे आप, 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ यूनिट सोल्ड। अब यहाँ AR एंड MR, तो पहले MR कर लेते हैं। 1 पे 10 है, ये देखो ये वाला प्लॉट करना है बेटा, MR की वैल्यूज 1 पे 10 है। अच्छा यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा, 5 10 15 20 25 30, 1 पे कितना था 10, ऐसे। फिर 2 पे 2 यूनिट्स पे 8, 2 यूनिट्स पे 8, राइट। 3 यूनिट्स पे कितना है 6, 3 यूनिट्स पे इट इज 6। उसके बाद 4 यूनिट पे इट इज 4, 4 यूनिट्स पे इट इज 4, 5 पे इट इज 2 एंड 5 पे 2 हो गया, ये देखो। देन 0 एंड -2, 6 पे 0, 6 पे 0, तो इसको नीचे भी ले जाते हैं थोड़ा सा, -5, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। एंड देन 7 पे इट इज कितना है -2 था, यस। -2 कुछ इधर आएगा, तो इसको हम फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे, तो ये MR कर्व आ जाएगा ऐसे। इट इज नॉट लाइक दिस, ये थोड़ा सा आप अपने आप पॉइंट्स प्लॉट करके देखेंगे ना, कि इसको ऐसे निकलना चाहिए, 6 0 पे आ रहा था, तो इसको अपने आप करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाता है, यहाँ पे करेंगे ऐसे, यस ऐसे 6 होके निकल रहा है। ठीक है, सो इट इज लाइक दिस, ये आपका हो जाएगा MR का। ठीक है, तो आप ये देखो, एक चीज देखो, जब TR मैक्सिमम है, यहाँ पे TR मैक्सिमम है ना, जितना बढ़ना था ये 30 बढ़ गया, उसके और MR 0, तो जब TR मैक्सिमम है इधर इस पॉइंट पे, इसको मैं शॉर्ट कर लेती हूँ ऐसे, यस ऐसे कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे मैक्सिमम, तो MR 0 है। ठीक है, तो MR आपका यहाँ पे देखो 0 आ रहा है जब TR इज मैक्सिमम। और इसी तरह आप अपना AR का कर्व भी आप कर सकते हो, तो AR का कर्व जब भी करोगे सेम ये वाला,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ये वाली वैल्यूज। ठीक है, कर लेते हैं इसे भी। तो फर्स्ट में था 10, ठीक है, ये तो आपका टी आर और एम आर का हो गया। तो मैं इन जनरल आपको ये वाला बता देती हूँ, राइट। तो ऐसे कर लेते, उसको प्लॉट नहीं करते। तो एम आर तो आपका इट इज लाइक दिस। जब टी आर मैक्सिमम है आपका तो एम आर जो है वो 0 होगा। ठीक है, अब व्हाट इज दिस, ए आर और एम आर का क्या है? ए आर और एम आर को इधर कर देते हैं। ये देखो, ये आपका ए आर होगा, ए आर भी, और एम आर ऐसे। एम आर तो फॉल हो रहा है, पॉजिटिव भी है, 0 भी हो गया और नेगेटिव भी आ गया, लेकिन ए आर इज ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस। ए आर क्यों? क्योंकि ए आर इज नेवर नेगेटिव। तो ये आपके टी आर और नाउ रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर। तो जब एम आर फॉल्स पॉजिटिवली, टी आर इंक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या मतलब है, इस वाले फिगर से हम करते हैं, इधर से देखो एम आर फॉल हो रहा है ना, ये फॉल हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है। तो टी आर जो है वो इंक्रीजेस पॉजिटिवली, मतलब टी आर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ लिखा है, ये देखिए, टी आर इंक्रीजेस। जब एम आर 0 हो जाता है तो टी आर कॉन्स्टेंट, और जब एम आर नेगेटिव होता है तो टी आर डिक्रीजेस। इस चीज को ना मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। यहाँ देखिए, इस टेबल से देखिए, ये मैं सारा जो है सर्कल अगर अब कर देती हूँ तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा। या देखिए, जब टी आर एम आर जब आपका फॉल हो रहा है, लेकिन फॉल हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है एम आर, तो उस केस में टी आर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। पहले 10 था, 18 हुआ, 24 हुआ, 28 हुआ, 30 हुआ, टी आर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब एम आर 0 हो जाता है तो टी आर कॉन्स्टेंट हो गया। 30 के बाद नहीं वो इंक्रीज हुआ, 30 रहा, तो टी आर कॉन्स्टेंट हो गया। और जब एम आर नेगेटिव हो जाता है तो टी आर देखो फॉल होने लग गया। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन एम आर एंड टी आर। रिपीट कर रही हूँ, जब एम आर फॉल होता है बट पॉजिटिव है तो टी आर इंक्रीज होता है। व्हेन एम आर इज 0, टी आर इज मैक्सिमम कांस्टेंट। व्हेन एम आर बिकम्स नेगेटिव, then in that case TR starts falling. ठीक है, तो this is what is mentioned in this. And relationship between AR and MR, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। When MR is less than AR, AR falls. MR can fall to 0 and can become negative also, लेकिन AR is always positive. ठीक है, तो ये आपका हो गया रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर। बहुत बारी पूछा जाता है बेटा, काफी बार। अच्छा, ये तो एक जनरल, अगर जनरल रिलेशनशिप आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन एम आर एंड ए आर, इसको आप, इसको मैं हटा देती हूँ। ये भी आता है जनरल रिलेशनशिप कि व्हेन एम आर इज मोर देन ए आर इंक्रीजेस। जब एम आर इक्वल होता है ए आर के तो ए आर इज मैक्सिमम।
When MR is less than AR, एवरेज रेवेन्यू फॉल्स। ठीक है, जैसे ये वाला डायग्राम है, AR एंड MR, और यहाँ यूनिट सोल्ड, राइट। ओके, ये आपका AR हो गया, ये MR हो गया। ठीक है, अब देखो इस वाली साइड में MR, यहाँ MR पहला वाला पॉइंट देखो, MR इज मोर देन AR। अभी MR इस वाले पॉइंट पे MR इज मोर देन AR, राइट। सो जब MR इज मोर देन AR, ये वाला MR है ना आपका, ये वाला कर्व जो मैं ऐसे कर रही हूँ अभी शेड, वो MR है। MR इज अबव AR, तो AR जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट में जब MR इक्वल टू AR, so AR is maximum, AR is, यहाँ पे ऐसे होना था थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है AR का। ठीक है ना, जब MR इज अबव AR, तो AR जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जब MR इक्वल टू AR, तो AR इज एट मैक्सिमम। और जब MR जो है, ये देखो इस वाले में इट इज लेस देन AR, तो AR जो है स्टार्ट फॉलिंग। ओके, ये नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। द वीडियो हैज़ बिकम वेरी लॉन्ग, तो आई नो योर सिटिंग कैपेसिटी, सो जितना भी कराया वो रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।